हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों ये क्लास है हमारी हिंदी की। और दोस्तों हिंदी में जो हमारे टॉपिक अब तक कंप्लीट हुए हैं, हमने संज्ञा आपका सर्वनाम और विशेषण कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों जो हमारा नया टॉपिक है वो दोस्तों होगा हमारा क्रिया का, जो कि एग्ज़ाम के देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसा आप जानते हैं। तो क्योंकि जो आपका व्याकरण है, जो हिंदी व्याकरण है, वो धीरे धीरे आपका समाप्ति की ओर जा रहा है। और बहुत जल्दी जो आपकी हिंदी वाला ये जो हिंदी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मुश्किल से 10 से 12 क्लास और आपकी होंगी, उसमें आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं किसकी? क्रिया की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। क्रिया, अब देखो बात करें क्रिया की, तो नाम से पता चल रहा है क्रिया यानी काम करने वाली बात। काम करने वाली बात की कर रहे हैं तो कैसे कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाली शब्द कौन से होते हैं? यहाँ पे क्रिया शब्द होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लो, लिख लो। किसी कार्य को लिख लो ऐसे। किसी कार्य का होना या करना, किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। लिख लो, किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। आई बात में? क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। मैंने बताया किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। लेकिन किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? यहाँ पे क्रिया शब्द होते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आगे की बात की। जो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो दोस्तों वो होता है धातु। जो क्रिया के मूल रूप है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु में प्रत्यय लगा के क्या बनाई जाती है? क्रिया को बनाया जाता है। आई बात समझ में? क्रिया कैसे बनती है कि जो क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे धातु कहते हैं। और धातु में प्रत्यय लगा कर क्या बनाई जाती है? आपकी क्रिया बनाई जाती है। आई बात है? इस पॉइंट को भी लिख लो यहीं पे, इस पॉइंट को भी यहीं पर लिख लो। क्रिया का मूल रूप दोस्तों क्या होता है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होती है। मूल रूप क्या होती है? धातु होती है, ध्यान रखना। और धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। बात समझ में आई है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होती है। और धातु में प्रत्यय लगाकर क्या बनाई जाती है? अपनी क्रिया बनाई है। जैसे मैंने शब्द लिखे, जैसे लिख, पढ़, खा, नहीं अब लिख पढ़, ठीक है, लिख पढ़ हंस बोल, लिख पढ़ हंस बोल, ठीक है, रो, लिख पढ़ हंस बोल रो, आ खा जा, खा, ये क्या है? आपके धातु में। लेकिन बात करें इनके आगे की, तो इनमें क्या है? प्रत्यय लगा के देखो, प्रत्यय लगा के क्या बनाई जाती है? आपकी क्रिया बनाई जाती है। जैसे लिख मतलब लिखना, ना प्रत्यय लग गया। पढ़ पढ़ना, ना प्रत्यय लग गया। हंसना, तो इसमें क्या है? ना प्रत्यय लग के क्या बनाएंगी? क्रिया बन जाती है। ठीक है, बोलना,
बोलना, ठीक है, बोलना, ठीक है, रोना, ठीक है, आना, जाना, खाना। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि धातु में प्रत्यय लगा क्या बनाई जाती है, क्रिया बनाई जाती है, ठीक है। अब बात हमने की धातु की, तो धातु मुख्यतः वैसे तो आपकी 7 प्रकार की होती है, जिसमें आपकी मूल धातु होती है, आपकी सामान्य धातु होती है, आपकी व्युत्पन्न धातु होती है, यौगिक धातु होती है, नाम धातु होती है, आपकी अनुकरण धातु होती है, आपकी मिश्र धातु होती है, ये धातु होती है। लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 को, कौन सी, आपकी मूल धातु और आपकी यौगिक धातु, ठीक है। तो पहले से आप नोट करो इतनी चीज़ को, फिर क्या है इसमें बात करते हैं धातु की। लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इस चीज़ को लिख लो आप कि धातु मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है धातु? 2 प्रकार की होती है। मैंने कौन कौन सी बताई? पहली मैंने बताई आपको मूल धातु, और दोस्तों दूसरी हमारी कौन सी इसमें, यौगिक धातु। कौन सी? यौगिक धातु। आइए कितनी, अरे यार यहाँ पे इतना ही लिख लो, बाकी करा दूंगा बाद में। इसे नोट करो, पहले इसे नोट करो। हो गया नोट? चलो, मैंने कितनी बताई? 2 बताई आपको, यहाँ पे लिख लो इनको 2 को। पहली होती है आपकी कौन सी, मूल धातु, और दोस्तों दूसरी कौन सी हमारी, यौगिक धातु। कौन सी? यौगिक धातु। वैसे धातु कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपकी मूल धातु आ गई, आपकी सामान्य धातु हो गई, व्युत्पन्न धातु है, यौगिक धातु है, नाम धातु है, मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। ये 7 प्रकार की धातु होते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे कितनी? 2, एक मूल और आपकी यौगिक धातु, ठीक है। तो इसे आप नोट करो, वैसे नोट कर लिया। बात करेंगे हम किसकी? मूल धातु की। तो पहली जो धातु हमारी कौन सी? मूल धातु। अब जब मूल धातु की बात करें कि जो धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है, जो धातु किसी अन्य पर आश्रित न होकर कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। कैसी धातु होती है? आपकी मूल धातु होती है। लिख लो, जो धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। कैसी धातु होती है? आपकी मूल धातु होती है। कैसी धातु होती है दोस्तों? मूल धातु होती है। आई बात है? कैसी धातु होती है? आपकी मूल धातु होती है। जैसे मैंने बताई कौन सी? जैसे मतलब खा पी पढ़ जा लिख, खा पी पढ़ लिख जा, ठीक है, लिख जा देख, मतलब स्वतंत्र होती है। इसमें इनमें क्या होता है, ये जो मूल धातु होती है इनमें प्रत्यय लगा के अन्य धातुएं बनाई जाती हैं, इनमें प्रत्यय लगा के क्रिया बनाई जाती है, इनमें क्या होते हैं? प्रत्यय लगा के यौगिक धातु बनाई जाती है, ठीक है। तो ये धातु कैसी होती है? मूल धातु होती हैं। आई बात समझ? तो बात करते हैं अब यहीं पे किसकी, जो सेकंड है हमारी कौन सी? यौगिक धातु।
ठीक है। यौगिक धातु, यौगिक धातु की बात करें, यौगिक धातु की बात करते हैं अब इसमें। मैंने मूल धातु आपको बताई, एक बार और बता देता हूँ। जो धातु किसी पर आश्रित न होकर, किसी अन्य धातु पर आश्रित न होकर क्या करती हैं, स्वतंत्र होती हैं, कैसी धातु होती हैं, मूल धातु होती हैं। जैसे मैंने बताया, खा, पी, पढ़, लिख, जा। बात समझ में आई यहाँ तक? इसी में आप बोलेंगे यौगिक धातु को। तो यौगिक धातु क्या होती है कि मूल धातुओं में वह धातु जो मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, कैसी धातु होती है आपकी, कैसी धातु होती है आपकी, यौगिक धातु होती है। लिख लो वह धातु जो मूल धातुओं में वह धातु जो मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर क्या करती है, बनाई जाती हैं, लगाकर बनती हैं या बनाई जाती हैं, बनती हैं या बनाई, ऐसे लोग बनती हैं। कैसे? मैंने बताया वह धातु जो मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर क्या बनती हैं, कैसी धातु होती हैं आपकी, बनती हैं, कैसी होती हैं, यौगिक धातु होती हैं, यौगिक धातु होती हैं, ध्यान रखना। कैसी धातु होती हैं, यौगिक धातु होती हैं। क्योंकि धातुओं से क्या बनती है, क्रिया का निर्माण होता है, इस वजह से हम धातुओं को पढ़ रहे हैं, वरना हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं धातुओं की। ठीक है, किसका निर्माण होता है आपका, क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ का लिखा, पढ़ा, जैसे पढ़ा। ठीक है, पढ़ का क्या हो गया, पढ़ा हो गया। ठीक है, पढ़ का क्या पढ़ा। जा का क्या हो गया, सॉरी, लिख का क्या हो गया, लिखा। लिख का क्या हो गया, लिखा। ठीक, लिख का क्या हो, लिखा। देख का हो गया, देखा। देख का क्या हो गया, देखा। देख का क्या हो गया, देखा। ठीक है, जैसे दिला, ठीक है, पिला। तो क्या होगा, आप प्रत्यय लगाकर क्या बनाई जाती हैं आपकी, यौगिक धातु बनाई जाती हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लो। मैंने मूल धातु कराई, यौगिक धातु कराई। अब बात करेंगे हम क्रिया की, क्रिया के भेदों की, क्रिया के प्रकारों की। इसे नोट कर लो। बात करेंगे हम क्रिया के भेदों या प्रकारों की। क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया के भेद या प्रकार हो गया नोट। चलें, चलो अब देखो धातुओं के बारे में आपने जान लिया। बात करते हैं क्या आपके, यहाँ लिख लो, क्रिया के भेद या प्रकार। देखो यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब देखो बात करेंगे पहले किसके ऊपर, पहली किस पे, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं दोस्तों आपके, दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला है आपका कौन सा, पहला है आपका कौन सा, पहला है आपका, एक सेकंड, पहला है आपका कौन सा, सकर्मक, और दूसरा है दोस्तों हमारा कौन सा, अकर्मक। या ऐसे लिख लो, पहला लिख लो आप अकर्मक, अकर्मक, और दूसरा सकर्मक। ठीक है, कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताएं, सकर्मक और एक अकर्मक। अब सकर्मक की बात करें तो इसके भी दो भेद होते हैं, उपभेद होते हैं।
ध्यान रखना, उपवेद होते हैं दो, एक तो होता है एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। कितने वेद बताएं आपके? इसके दो वेद बताएं, कौन कौन से? कौन सकर्मक के? एक तो एक कर्मक और एक इसमें द्विकर्मक। एक कर्मक मतलब जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक मतलब जिसमें दो आपके क्या हो? कर्म हो। बात समझ में आई? अब बात करते हैं किसके आधार पर? अब बात करते हैं किसके आधार पर? आपके प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के वेद लिख लो। प्रयोग या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के वेद, क्रिया के भेद। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के वेद कितने दोस्तों? 8 वेद बताएं। कितने? 8 वेद हैं। 8 वेद। कितने वेद हैं? 8 वेद हैं। जो पहला वेद आपका लिखते हैं ना, पहला वेद है दोस्तों इसका, वो कौन सा आपका? सामान्य क्रिया। ठीक है, पहला है आपका कौन सा? सामान्य क्रिया, क्रिया। दूसरा है दोस्तों इसका कौन सा? आपकी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, तीसरा है दोस्तों इसका, तीसरा है दोस्तों कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और चौथा है दोस्तों इसका कौन सा? आपकी कौन सी? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। यार एक सेकंड रुको, ऐसे एक काम करो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इसी में आ जाएंगी चीज़ें। कौन सी? संयुक्त क्रिया। और दोस्तों इसमें चौथी कौन सी आपकी? चौथी प्रेरणार्थक क्रिया। ये होगी आपकी 4। और पांचवी दोस्तों कौन सी आपकी? पांचवी दोस्तों आपकी नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, क्रिया। छठी है कृदंत क्रिया। कौन सी? कृदंत क्रिया। और आपकी सातवीं है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। और 8वीं में दोस्तों आपकी कौन सी? आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। बात समझ में आई? मैंने कितनी क्रिया बताई आपको? मैंने पहले बताई कर्म के आधार पर क्रिया के 2 वेद बताए। कौन से? एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के मैंने 2 वेद बताए, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 वेद बताए मैंने। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, आपकी कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, और आपकी एक जो अंत में वह सहायक क्रिया। ठीक है, ये आपकी क्रिया के भेद हैं। अब बात करें किसके? काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेदों की बात करें, तब तक के लिए आप इसे नोट करो। ठीक है, तब तक आप इसे नोट करो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें काल के आधार पर क्रिया के 3 वेद हैं। ध्यान रखना, इसको भी एक बार लिख लो। जो तीसरा काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के वेद, क्रिया के
भेद। कौन कौन, कितने? 3 भेद हैं। क्रिया कितने भेद हैं काल के आधार पर? 3 भेद हैं। कौन सा? एक तो भूतकालिक क्रिया, पहली है कौन सी? भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। दूसरी है तुम्हारी कौन सी? भूतकालिक क्रिया के बाद कौन सी आपकी वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया। और जो दोस्तों जो तीसरी है वो आपकी भविष्य, कौन सी है? भविष्यत क्रिया। कौन सी? भविष्यत क्रिया। भविष्यत क्रिया। तो मैंने क्रिया के तीनों प्रकार के बता दिए, आपके कर्म के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर और दोस्तों काल के आधार पर भी मैंने क्रिया के भेद आपको बता दिए। इसे आप नोट करो। बात करेंगे हम किसके ऊपर? काल के, सॉरी, कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की, उन्हें ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उन्हें ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी? कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की। तो मैंने 2 भेद बताए थे, एक तो आपको अकर्मक क्रिया बताई, दूसरी सकर्मक क्रिया। तो लिख लो यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, अब इसके 2 भेद मैंने बताए थे कौन कौन से? आपको अकर्मक और दूसरा सकर्मक। तो बात करेंगे अब किसकी? बात करेंगे किसकी? अकर्मक की, अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर जब किसी वाक्य में क्रिया बिना कर्म के आके वाक्य का अर्थ का बोध कराए, या वाक्य का अर्थ का आपका बोध कराती है, कैसी क्रिया होती है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ इसको, कि जब वाक्य में क्रिया बिना कर्म के आके वाक्य के अर्थ का बोध कराती है, कैसी क्रिया होती है आपकी? कैसी क्रिया होती है आपकी? अकर्मक क्रिया होती है। आई बात में? जब वाक्य में क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर या प्रयोग में लाके क्या की जाती है? प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ का बोध कराती है, कैसी क्रिया होती है आपकी? अकर्मक क्रिया होती है। लिख लो, लिख लो। लिख लो, जब किसी वाक्य में क्रिया बिना कर्म के बिना कर्म के प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ का वाक्य के अर्थ का बोध कराती है, वाक्य अर्थ का बोध कराती है, कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। लिख लो, अकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे राम सोता है, राम सोता है, राम सोता है, श्याम रोता है। मैंने बोला राम सोता है, श्याम रोता है।
मैंने क्या, राम सोता है, श्याम रोता है, मोहनी हंसती है। अब देखो मैंने तीन आपको क्या किए, आपके उदाहरण बताए। मैंने राम सोता है, श्याम रोता है, मोहनी हंसती है। अब देखो राम सोता है, अब इसमें कर्म की जरूरत पड़ रही है? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये इसमें वाक्य का जो अर्थ है वो पूर्ण हो रहा है कि राम सोता है, राम सोता है। जहाँ एक बात ध्यान रखना, अकर्मक और सकर्मक पहचान सबसे बड़ी क्या होती है, जब आपको आपके एक वाक्य आ गया, ठीक है, अगर जहाँ क्या का अर्थ निकले, जैसे वाक्य में आप क्वेश्चन पूछो क्या, अगर क्या का अर्थ निकलता है, क्या का अर्थ निकल रहा है, वाक्य क्या का अर्थ निकाल रहा है, तो वहाँ तो कौन सी होगी, आपकी सकर्मक क्रिया होगी। और अगर वाक्य में क्या का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वहाँ दोस्तों कैसी क्रिया होगी, आपकी अकर्मक क्रिया होगी। अब इसी में बोलो, राम सोता है, राम क्या का अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो यानी कि ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक। जैसे श्याम सोता है, श्याम में अगर क्या पूछो, क्या श्याम क्या करता है, सोता है, क्या कोई अर्थ आ रहा, नहीं आ रहा। वैसे मोहनी हंसती है, तो मैंने क्या बताया, जब किसी वाक्य में क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ का बोध कराती है, कैसी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, वही राम सोता है। अब राम सोता है तो इसमें एक वाक्य पूरा हो रहा है, इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे श्याम रोता है, मोहनी हंसती है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। तो इसे आप नोट करो। बात करेंगे अब किसकी, सकर्मक क्रिया की, करो नोट। ठीक है, बात करते हैं किसकी, आपके सेकंड है कौन सा, आपका सकर्मक क्रिया। बात करते हैं कि सकर्मक क्रिया, तो इसमें क्या है कि जब क्रिया वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होके क्या, वाक्य के अर्थ का बोध कराती है, कैसी क्रिया होती है, आपकी सकर्मक क्रिया होती है। बात समझ में आई कि वाक्य में क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होके वाक्य के अर्थ का बोध कराती है, कैसी क्रिया होती है, आपकी सकर्मक क्रिया होती है। इस चीज़ को नोट कर लो, लिख लो। जब क्रिया वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ का बोध कराती हैं, वाक्य के अर्थ का बोध कराती है, कैसी क्रिया होती है दोस्तों, वाक्य आपकी सकर्मक क्रिया होती है, कराती है। कैसी क्रिया होती है, क्रिया होती है। चलो, जैसे मैंने उदाहरण लिया, जैसे राम आम
खाता है। अब देखो मैंने क्या बताया, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाए। जब वाक्य में क्या का उत्तर मिले, क्या को, जैसे मेरा राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, क्या खा रहा है, आम की बात कर रहे हैं, आम खा रहा है, क्या खा रहा है, राम क्या खा रहा है, राम आम खा रहा है। जैसे सोहन क्रिकेट खेलता है, सोहन क्रिकेट खेलता है। अब सोहन की बात करें, सोहन क्या खेलता है, सोहन क्या खेलता है, तो दोस्तों क्या खेलता है, सोहन क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। यानी क्या का उत्तर मिलता है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है आपकी, सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है आपकी, सकर्मक क्रिया होती है। वैसे ही मैं बोलूँ निहारिका पुस्तक पढ़ती है, निहारिका पुस्तक पढ़ती है। अब क्या पढ़ती है, क्या का प्रश्न करो तो क्या पढ़ती है, आपकी पुस्तक पढ़ती है। यानी कर्म का प्रयोग हो रहा है, आई बात समझ में, कर्म का प्रयोग हो रहा है। मैं सीधी सीधी एक ही बात आपको बता दी कि जब आपको इस चीज़ में आपको पहचान करनी है तो क्या का प्रश्न पूछो वाक्य से, कि जैसे मैंने पूछा सोहन क्या खा रहा है, जैसे राम क्या खा रहा है, आम खा रहा है। सोहन क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। निहारिका क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बताया इसमें कि भाई जहाँ क्या का उत्तर मिल जाए वहाँ कौन सी क्रिया होगी आपकी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसे आप नोट करो। अब बात करेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक। ठीक है, करो। चलो हो गया। चलो अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक है मैंने क्या बताया आपको, एक है आपका कौन सा, एक कर्मक, ठीक है, एक कर्मक, और दूसरा होगा आपका द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, दूसरा होगा आपका द्विकर्मक क्रिया। अब देखो एक कर्मक की बात कर रही है तो बात क्या है कि क्रिया, जब क्रिया वाक्य में एक कर्म के साथ कैसे हो प्रयुक्त हो, कैसी क्रिया होती है आपकी, एक कर्मक क्रिया होती है। लिख लो, जब क्रिया वाक्य में एक कर्म के साथ कैसे हो प्रयुक्त हो, कैसी क्रिया होती है, एक कर्मक क्रिया होती है। क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है, एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने बोला, जैसे मोहन अमरूद खाता है, तो इसमें कर्म कितना, एक कर्म है, कौन सा, अमरूद। क्या खाता है, अमरूद खाता है। वैसे ही रानी फुटबॉल खेलती है, क्या खेलती है, फुटबॉल खेल रही है। अब भाई रानी फुटबॉल खेल रही है, यानी कर्म क्या इसमें, फुटबॉल हो गया। क्या खेल रही है, फुटबॉल, तो यानी कर्म कितना होगा, एक होगा। ठीक है, वैसे मैंने बोला, वैसे ही
वैसे ही जैसे लिख लो गीता रामायण पढ़ती है, तो इसमें क्या हो गया, क्या पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, तो कर्म क्या हो गया इसमें, एक कर्म होगा। कौन कौन सा, देखो इसमें अमरूद होगा, इसमें फुटबॉल होगा, इसमें आम रामायण होगा। तो जब क्रिया एक कर्म के साथ वाक्य में प्रयुक्त होती है, कैसी क्रिया होती है आपकी, एक कर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसे आप नोट करो। बात करते हैं यहीं पे किसकी, एक सेकेंड रुको, इसे थोड़ा छोटा कर दें, जिससे क्या होगा एक ही में आ जाएगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं किसकी, द्विकर्मक की। बात करते हैं किसकी, जो सेकंड है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की बात करें, देखो द्विकर्मक से आपको एक चीज समझ में आ रही है, जिस वाक्य में क्रिया दो कर्मों के साथ प्रयुक्त होती है, कैसी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। लिख लो जब क्रिया वाक्य में दो कर्मों के साथ प्रयुक्त होती है, कैसी क्रिया होती है आपकी, द्विकर्मक क्रिया होती है, प्रयुक्त होती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया कैसी क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने बोला, जैसे उदाहरण देखो, जैसे अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाते हैं। अब देखो इसमें कर्म कितने हो गए, देखो एक तो कौन सा हो गया, छात्र, और दूसरा क्या हो गया, व्याकरण, यानी दो कर्म इसमें एक साथ आए हैं। तो कैसी क्रिया होगी आपकी, द्विकर्मक क्रिया होगी। वैसे और देख लो, जैसे मोहन साइकिल से आगरा जाएगा। मोहन साइकिल से आगरा जाएगा। अब देखो इसमें कितने कर्म हो गए, एक तो साइकिल हो गई, दूसरा क्या हो गया, आगरा हो गया। तो क्रिया जब दो कर्मों के साथ आती है तो वहाँ कैसी आपकी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। तो दोस्तों कर्म के आधार पर आपके जो क्रिया के भेद थे वो हमने आज कंप्लीट कराए। ठीक है, कल कराएंगे प्रयोग और रचना के आधार पर, क्योंकि दो क्लासों में, कल की क्लास में आपकी जो क्रिया वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही समझो, क्योंकि जो आपके यूपी पुलिस के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना हम करा रहे हैं। तो ये आज की जो क्लास थी दोस्तों, आज हमने क्या क्या किया, देखो हमने क्रिया के बारे में जाना, क्रिया के बाद धातु के बारे में जाना, धातु के प्रकार मैंने बताए, धातु के प्रकार के साथ साथ मैंने क्रिया के प्रकार बताए, कर्म के आधार पर, फिर प्रयोग या रचना के आधार पर, फिर मैं बताया काल के आधार पर क्रिया के भेद, फिर हमने कर्म के आधार पर क्रिया को अकर्मक क्रिया पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सकर्मक क्रिया पढ़ा, क्रिया के आपके उदाहरण भी देखे, साथ ही साथ हमने जो सकर्मक क्रिया के दो भेद थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।